जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद है। हम उनसे देखेंगे कि वो अपनी हालात ज़िंदगी के बारे में हमें बताएंगे। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपको ब्रदर जी और सब देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम मिसेस एनी शहराज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो अपने पापा के साथ, फादर इन लॉ के साथ खिदमत कर रही हैं, तो आप अपने पहले मुझे ये बताइएगा कि आप जो अनमैरिड थे तो आपके पापा क्या एज ए पास्टर थे या एज ए वर्शिपर थे, एज ए एल्डर थे? वो क्या खिदमत चर्च में अंजाम दे रहे थे? जी, आपके क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मैं मतलब जब अनमैरिड थी तो मेरे पापा जो हैं वो एज आ एल्डर हैं चर्च में और एज आ वर्शिपर। तो उनके वसीला से मतलब काफ़ी जो है मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। उन्हीं से मैंने वर्शिप भी सीखी है मोस्टली। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके जो पापा थे वो वर्शिपर थे, तो आप भी पापा के साथ भी आती थी? जी जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। मैं अक्सर चर्च में हम दोनों मिलकर वर्शिप करते थे, पापा और मैं। मेरे पापा जो हैं वो उनका नाम नज़ीर मसीह है और उनसे मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। बड़े शौक़ से आपने? जी जी, बहुत शौक़ से सीखा है। आपको शौक़ होता था, लोग चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, तो आपके अंदर भी एक तड़प होती थी कि मैं भी गीत गाऊँ, मैं भी प्रे करूँ? जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो जब आपकी शादी हुई तो शादी से पहले आपने कोई क्या प्रे करते थे? खुदावंद मुझे इस तरह का जीवन साथी हो और जो खिदमत करने वाले लोग हों। आप के इसके बारे में थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताइएगा। जी ब्रदर, इसी से ही आपकी बात से मैं स्टार्ट लूँगी कि जब मेरी शादी हुई और मेरा फर्स्ट संडे था चर्च में और मैंने फर्स्ट संडे ही खुदावंद की वर्शिप की और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। तो मैंने अपनी गवाही भी शेयर की ऑडियंस में। तो वो गवाही ये थी कि मैं FGA चर्च से हमारा जो है वो लिंक था पास्टर हिस्कियल सरोश के साथ और उनमें मतलब हम इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने मजबूत थे कि एवरी संडे हम मतलब जो था चर्च जाते थे, खुदावंद की खिदमत करते थे, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे लिंक्स थे। और मैं उनका हर मैसेज को अपनी ज़िंदगी में लेता था और वो उनका हर एक मैसेज जो बाबरकत था। तो ये बड़ी खुशी की बात है, आप ऐसे खादम के चर्च से आपका उनके साथ राब्ता था। मैंने सही है। और उन्हीं की लाइफ से मैंने अपनी लाइफ में बहुत बरकतें हासिल की हैं। उनको देखते हुए मैंने अपनी लाइफ का एक एम रखा था कि खुदावंद मेरी जब शादी हो, उनकी बहू थी एक्चुअली सदाकत शरोज, और वो एज आ वर्शिपर हैं और वो गीत मतलब जब भी स्टेज पे खड़े होके गाते थे और मैं जब भी उनको देखती थी मैं उनसे बहुत इम्प्रेस होते थे। जी, और मैं चाहती थी कि खुदावंद मतलब जैसे कि इन दोनों का रिलेशन है, खुदावंद मुझे भी इस तरह का भी ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मेरे फादर इन लॉ की सूरत में मुझे वो मुहैया किए हैं। आमीन आमीन। हम और खुदावंद की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने जो मैंने मांगा था खुदावंद ने मुझे दिया है। खुदावंद मेरी लाइफ में खुदावंद ने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूं तो शायद है कि वो टाइम हो जाए, तो इसीलिए मैं आपसे मतलब खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर लिखा है, तो अपने मुंह को खूब खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। और बहन की बहुत खूबसूरत टेस्टमनी है। उन्होंने बताया कि मैं खुदावंद से दुआ करती थी कि ऐ खुदावंद मुझे कोई अच्छा शोहर हो, ऐसा ख़ानदान हो कुछ जिसका खुदावंद के साथ रब्ता हो, खुदावंद के साथ रिलेशन हो। और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी खिदमत को और आपकी इस खिदमत को कि आप अपने फादर इन लॉ के साथ बड़ी जान फिशानी के साथ कदम के साथ कदम ला के आप खिदमत। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने चर्च के अंदर एज ए इस टाइम क्या खिदमत का अंजाम दे रही हैं? ऐसा मैं वर्शिपर ही हूँ, क्वायर में मतलब खड़ी होती हूँ, बच्चियों को स्टैंड किया हुआ है, उनके लेके चल रही हूँ और एज अ वुमेन मीटिंग भी करती हूँ और उसको भी चला रही हूँ। तो जब आप चर्च के अंदर वर्शिप करते हैं तो चर्च के अंदर आपकी वर्शिप के वसीला से लोग काफ़ी
बाबरकत होते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि इस खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर लिखा है खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं ऐसे परस्तार के लिए कि खुदावंद ने आपको एक अच्छा ख़ानदान मुहैया किया और आप अपने ख़ानदान के अंदर ऐसी खिदमत को लेकर चली हैं कि हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो आप अपने फादर इन लॉ के बारे में थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताइएगा। जी, मेरे फादर इन लॉ जो जिनका नाम पास्टर यूसुफ नज़ीर है, वो खुदावंद में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि शायद ही मैंने कोई पास्टर इस तरह के देखे हों। मोस्टली मैंने बहुत ज़्यादा पास्टर्स देखे हैं। पास्टर हिस्कियल सरोश के बाद जो नंबर आता है वो पापा जी का है। बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है हर किसी के साथ। ये नहीं कि एक दो के साथ या अपनी कलीसिया के साथ, नेवर। वो हर किसी के साथ, बाहर से कोई भी आ जाए हेल्प के लिए, सबसे पहले मुझे उनका जो पॉइंट है वो ये पसंद है कि वो बहुत ऑनेस्ट है और हेल्प। आपके पापा को पर्सनली तौर से पहले से भी जानता हूँ और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत एक ईमानदार शख्स है, बहुत ही बरकत है। ने अपने पापा के बारे में बताया कि वो पहले ऑनर जो है ना, पहली इज़्ज़त वो जो भी आता है वो अपनी ज़रूरत के लिए कि वो मेरे पापा उनकी पूरी करते हैं। तो बाज़ टाइम ऐसे पास्टर होते हैं उनको खुदावन ने दिया होता है तो वो किसी की सपोर्ट नहीं करते, वो बस ये कहते हैं दुआ करें दुआ करें। तो मैं ऐसे ख़ातमीन के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आपके दरवाज़े पे कोई भी ऐसा बेबस बेसहारा आता है, उन्हें मायूस ना होने दीजिएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा ताकि आने वाले कल में वो आपके लिए एक अच्छा मैसेज हो। अपने नाजरीन को अपनी जो आप अपने चर्च के अंदर वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, तो अपने तमाम देखने वालों को बेटा एक छोटा सा स्थाई अंतरा आपको सुना के सुनाइएगा। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को सलाम, और मैं आपकी खिदमत में पास्टर ब्रीन अनायत का गीत पेश करूंगी, डुब्बे बेड़े पार ला। हो डुब्बे बेड़े पार लावे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो डुब्बे बेड़े पार लावे, जेड़े फड़ दे मसीदा पल्ला, हो जेड़े फड़ दे मसीदा पल्ला, ते जेड़ा यसू नाम जपदा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओनू छड्डदा कदी ना कल्ला, होए ओनू छड्डदा कदी ना कल्ला, हो डुब्बे बेड़े पार लावे, ओ डुब्बे बेड़े पार लावे, जेड़े फड़ दे मसीदा पल्ला, ते जेड़ा यसू नाम जपदा, ओनू छड्डदा कदी ना कल्ला, ओ डुब्बे बेड़े पार लावे, ओ डुब्बे बेड़े पार लावे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, बेटी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने गीत को शेयर किया, और डुब्बे बेड़े पार लावे, जेड़ा पल्ला ओदा लेंदा फड़। और यकीनन हमें भी चाहिए कि अपना आप खुदा यीशु मसीह को देने, वो जल्द आने वाला है, बल्कि आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। अपने दरवाज़े को खोलेगा, अपने दिल के दरवाज़े को खोलिएगा और उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में हम बाबरकत हो। जैसे आजकल पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी वबा चली हुई है, हम परेशान हैं, भूख में हैं, तंगी में हैं, प्यास में हैं, और हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, ना कि हम खुदावंद की तरफ देखते हैं। मैं आपको ये आज मैसेज देना चाहता हूँ, आप खुदावंद की तरफ अपना रुजू लाएं, अपने घुटनों के बल हो जाइए, खुदावंद से दुआ करें कि ऐ खुदावंद, खुदा हमें इस जानलेवा बीमारी से बचा, ताकि हम निजात पाएँ, बरकत पाएँ, रिहाई पाएँ, ताकि हम जानलेवा बीमारी से बच जाएं, ना कि हम दुनिया की तरफ देखें, दुनिया के
हाथों को देखें कि हमें कोई आएगा, हमें खुराक देगा, हमें बचाएगा। आप लोगों की तरफ तवज्जो ना करें बल्कि अपना ध्यान खुदा यीशु की तरफ लगाएं। वो जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। गुज़ार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को, बातों को हमारे साथ शेयर किया। तो जी नाज़रीन, इसी तरह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए के साथ, एक नए कलाम के साथ और नई ज़िंदगी बख्श बातों के साथ। जी।